आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये बताएंगे आपको। ध्यान से देखिएगा। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र याद होगा जब ही ये सवाल होगा, अन्यथा ये सवाल नहीं होगा। तो बहुलक का सूत्र उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। नहीं याद है तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक इसको इंग्लिश में जेड से लिखते हैं, और ये l प्लस f1 माइनस का f0, और ये 2 f1 माइनस का f0 माइनस का f2, और ये ब्रैकेट लगाया और ये h। ये है बहुलक का सूत्र। अब सबसे पहले सूत्र में देखना है कि अपने पास क्या क्या मटेरियल चाहिए, मतलब अपन को सूत्र के अंदर क्या क्या सूत्र मांग रहा है, वो चीज़ यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से निकाल लेंगे अपन। तो सूत्र के अंदर f1 चाहिए, f0 चाहिए, f2 चाहिए, h भी चाहिए और l भी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये जो संख्या है इसको f भी लिखते हैं, और इस जो f है ना, इसके अंदर देखेंगे कि बहुलक जो सबसे बड़ी संख्या वो अपना क्या होगा, f1। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 8 है, तो ये होगा f1। और जो सबसे बड़ी संख्या 8 है वो f1 होगा, उसके ऊपर वाली संख्या f0 होगी, ये f0, और उसके नीचे वाली संख्या f2, और जो सबसे बड़ी संख्या है 8 f1, उसके जस्ट सामने वाली जो संख्या होगी इसी में से अंतराल लेंगे, और ये जो 3 है ये होता है l। तो अब अपने पास सभी मान आ गए हैं। अब इसको सूत्र के अंदर लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे, वही अपना हो जाएगा। यहाँ पे देखना l बराबर क्या है, l बराबर 3, और f1 8, और f0 7, और f2 2, ये आ गए। और एक मान और चाहिए h कितना है अपने पास, h कितना है, तो इनका अंतर देखेंगे। ये जो वर्गों का अंतर है ना, इसमें देख लेंगे कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। तो यहाँ पे h कितना आएगा, 2। अब जो अपना सूत्र है उसके अंदर मान रख देंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है z बराबर l प्लस, एक बार और लिख देता हूँ, f1 माइनस का f0, ये हो गया 2 f1 माइनस का f0 माइनस का f2 गुणा में h, यही है। तो अपने पास l का मान 3 आया था, यहाँ देख सकते हो 3, तो यहाँ लिखा 3, और f का मान 8 आया था, यहाँ लिखा 8, f0 कितना आया था 7, ये लाइन खींचा, 2 गुणा f1 का मान 8 माइनस f0 कितना था अपने पास 7, और f2 कितना है 2, तो यहाँ लिखा 2, और गुणा में h कितना है 2। अब ये बच्चों वाला काम है, यहाँ से आराम से कर दोगे आप। 3 प्लस का 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गए तो 1, और 2 को 8 से गुना किया 16, और यहाँ ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही होगा। तो 7 और 2 कितने हो गए 9, और ये 2 गुणा में ये 2 हो गए। अब 2 को 1 से गुना करना, ऊपर आ जाएगा 2, 3 प्लस ये 2 ऊपर आ गया, 2 एकम 2, और 16 में से 9 घटा दो तो कितने बचे 7। और अब क्या करना है, यहाँ से या तो 2 में 7 का भाग दे लो और इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया 3 प्लस का, इसमें भाग देंगे तो 0.28 आएगा, 0.28, और इस 0.28 को 3 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3.28। ये अपना z बराबर बहुलक, ये आंसर आ गया।